हेलो एवरीवन। मैं प्रिया तिवारी आपके जीए मेंटोर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्स्ट बुक बैंकिंग में। आप में से बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो डेफिनेटली आरआरबी पीओ एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे एंड आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ये भी कंफ्यूजन होगा, डाउट होगा कि सैलरी कितनी मिलती है। ये तो हमें पता है, बट वो सैलरी में क्या कितना इन हैंड सैलरी हमें मिलता है, ग्रॉस सैलरी क्या होती है, डिडक्शन कितना होता है और एक्चुअली कितनी सैलरी हमें इन हैंड मिलेगी, ये अगर हमें पता चल जाता तो थोड़ा हमें एक आइडिया मिल जाता। और वैसे भी सैलरी हमारे लिए एक बिगेस्ट मोटिवेशन का काम करता है। तो हम आज के इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं कि आरआरबी पीओ की रिसेंट सैलरी स्लिप के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी कितनी है। मतलब अगर आप आरआरबी में एज अ पीओ ज्वाइन करते हैं तो आपको कितनी सैलरी इन हैंड मिलेगी। तो चलिए विदाउट एनी डिले फटाफट से स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, आईबीपीएस का कैलेंडर ऑलरेडी आउट हो चुका है और उसके अकॉर्डिंग आरआरबी पीओ का जो एग्जाम है इसका प्रीलिम्स आपको नवंबर मंथ में देखने को चलेगा, मतलब देखने को मिलेगा। मई मंथ ऑलरेडी जा चुका है, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर आपके पास अभी भी 5 महीने का टाइम है और 5 महीने बहुत है। अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन नहीं किया है, आज से भी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो आप आरआरबी क्वालिफाई कर सकते हैं। इसका जो प्रीलिम्स एग्जाम है वो 21 एंड 22 ऑफ नवंबर को होगा और इसका जो मेंस एग्जाम है वो 20 दिसंबर को होगा। तो टाइम आपके पास बहुत है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं सैलरी स्लिप की। तो अगर ये जो सैलरी स्लिप आप देख रहे हो ये मई मंथ का है, मई 2026, नंबर ऑफ डेज यहाँ पर 31 है, ठीक है। अगर हम बेसिक पे की बात करें तो ये 48,480 रुपीज है। अगर हम बेसिक पे की बात करें तो 48,480 रुपीज है, जिसमें आपको डीए 12,459 रुपीज देखने को मिलेगा। एचआरए ये आपका 3878 है। एसपीए की बात करें तो 16,149 है। एलईए की बात करें 1068 है एंड लोकेट की बात करें 1200 है। मतलब आपकी जो ग्रॉस सैलरी बन रही है वो 83,234 रुपीज है। ये आपकी ग्रॉस सैलरी है, बट ये आपकी इन हैंड सैलरी नहीं है क्योंकि अभी इसमें से कुछ डिडक्शंस भी होंगे, ठीक है। तो अगर हम टोटल डिडक्शन देख लें, जो भी आपके डिडक्शंस होते हैं, तो यहाँ पर समथिंग 6,094 रुपीज का डिडक्शन हुआ है, ठीक है। तो ग्रॉस सैलरी आपकी बन रही थी 83,234, यहाँ पर 6,000 समथिंग आपका डिडक्शन हो गया। अब आपको जो इन हैंड सैलरी मिलेगी वो 77,140 है, मतलब मोर देन 75। हम 77 को एक राउंड ऑफ कर दे रहे हैं। अगर इन जनरल हम देखें, क्योंकि यहाँ पर ये जो आपका एचआरए वगैरह है वो थोड़ा वेरी भी करता है, तो अगर हम इन जनरल देखें तो आरआरबी पीओ में आपको जो इन हैंड सैलरी मिलेगी वो मोर देन 75,000 है। यहाँ पर आपको 77 दिख रहा है, मोर देन 77,000 आपको इन हैंड सैलरी मिलती है, बट स्टिल हम इसको 75 कंसीडर कर लिए। तो अगर आप आरआरबी में एज अ पीओ ज्वाइन करोगे तो आपको इन हैंड सैलरी मोर देन 75,000 मिलेगी। और इससे ज्यादा मोटिवेशन आपके लिए क्या हो सकता है। ये तो स्टार्टिंग सैलरी है, आगे ये सैलरी और भी ज्यादा इंक्रीज होगी। और इतना ही नहीं, इसमें आपको अलाउंसेस वगैरह भी मिलते हैं। अगर हम आईबीपीएस पीओ अलाउंसेस की बात करें तो इसमें आपको एचआरए मिलता है, डेरेंस अलाउंस मिलता है, मतलब आपके जो डेली एक्सपेंसेस है लाइक फूड एंड फ्यूल वगैरह, तो वो भी इसमें ऐड होता है। सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस मिलता है, जो भी मैंने आपको सीसीए डीए एचआरए ये सब बताया था। कुछ स्पेशल अलाउंस भी मिलते हैं, कन्वीनियंस अलाउंस भी मिलता है अगर आप ट्रेवल करते हो वर्क के लिए, लीव ट्रेवल अलाउंस एलटीए मिलता है, मेडिकल अलाउंस भी होता है, इंटरटेनमेंट अलाउंस भी मिलता है, न्यूज़पेपर अलाउंस भी मिलता है, लीज एकोमोडेशन अलाउंस, मतलब ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी फैसिलिटीज, बहुत सारे पर्क्स एंड अलाउंसेस मिलते हैं और इन हैंड सैलरी भी आपका मोर देन 75,000 है। तो और आपको क्या चाहिए। और सबसे अच्छी बात ये है कि अगर अभी तक आपको मोटिवेशन नहीं आया था तो इसको देखकर डेफिनेटली आपको मोटिवेशन आ गया होगा। अब आपको करना क्या है, प्रिपरेशन। प्रीलिम्स का एग्जाम आपका नवंबर मंथ में है, तो अगर आप आज से अभी से भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे तो डेफिनेटली आप आरआरबी का एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। सो आई रियली होप सो कि एक मोटिवेशन आपको मिला होगा। बट प्रॉब्लम ये है कि हम प्रिपरेशन करें कहाँ से। प्रिपरेशन करने के लिए हमें जरूरत किसकी होती है। अगर मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से गाइड करूं, आप बिल्कुल नए हो, आपको नहीं पता है कि मुझे प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो सबसे पहले आप आरआरबी पीओ का सिलेबस देखो, एग्जाम पैटर्न देखो, है ना। एग्जाम पैटर्न में आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम पैटर्न क्या है, प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है और कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। उसके बाद आप सिलेबस देखो, सिलेबस से आपको आइडिया मिल जाएगा क्या क्या पढ़ना है। देन आपको प्रीवियस ईयर पेपर देखना है, प्रीवियस ईयर पेपर से आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किस सब्जेक्ट से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ये सारी चीजें क्लियर होगी, बस इसके बाद आप अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना स्टार्ट कर दो। हर एक सब्जेक्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है। जब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा
उसके बाद आपको जो टॉपिक आपने पढ़ा उसी टॉपिक का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, थोड़े टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो गए, अब आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट देना है। रीजनिंग का अलग, मैथ्स का अलग, जीए का अलग, इंग्लिश का अलग। मतलब इस तरीके से आप आरआरबी में सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप हिंदी भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे बेस्ट जो पॉइंट है आरआरबी में वो यही है, जिनको इंग्लिश नहीं आती है वो भी बैंकर बन सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हिंदी का भी ऑप्शन होता है। तो आपको अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, उसको स्ट्रॉन्ग करना है एंड देन आपको फाइनली आना है मॉक टेस्ट पर। फिर बस एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो मॉक टेस्ट देना है, रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट देना है, रिवीजन करना है, बस यही करना है। अब प्रॉब्लम ये है कि इतनी सारी चीजें मिलेंगी कहाँ पर, हमें कैसे पता चलेगा कि एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस कहाँ मिलेगा, प्रीवियस ईयर पेपर कहाँ मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है, बेसिक कॉन्सेप्ट हम कहाँ से क्लियर करेंगे, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस कहाँ पर मिलेंगे, मॉक टेस्ट कहाँ मिलेगा, ये सारी चीजें मिलेंगी कहाँ। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी हमारी टेक्स्ट बुक सुपरफास्ट लाइव में। सुपरफास्ट लाइव में आपको सारी चीजें मिलती हैं। आप यहाँ पर किसी भी एग्जाम की, सिर्फ बैंक नहीं, बैंक, एसएससी, रेलवे, टीचिंग, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपको यहाँ पर हर एक एग्जाम, हर एक सब्जेक्ट के लिए लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, स्टडी नोट्स, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चन, सब कुछ मिलता है सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन में। मतलब आपको सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन लेना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप ₹1 का ट्रायल ले लो। ₹1 के ट्रायल में आपको 2 दिन का फ्री एक्सेस मिलेगा। 2 दिन तक आप बिल्कुल अच्छे से इन सारी चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। आपको समझ में आता है तो आप कंटिन्यू कर लेना, 1 मंथ, 3 मंथ, 12 मंथ, जितने भी मंथ के लिए आप कंटिन्यू करना चाहते हैं। नहीं समझ में आता है तो ये 2 दिन के पहले ही ऑटो पे को ऑफ कर देना, ठीक है। और जब आप इसमें एनरोल करवाएंगे तो उस टाइम डिस्काउंट के लिए मेरा कोड यूज कर लेना, प्रियटी, तो इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा। बट मैम इसमें एनरोल कैसे करवाना है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सुपर पास का लिंक मिलेगा। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा। देखिए ₹1 का ट्रायल भी है, ₹1 के ट्रायल में आपको 2 दिन का फ्री एक्सेस मिलेगा। या फिर आप डायरेक्टली 1 मंथ, 3 मंथ या 12 मंथ का एक्सेस ले सकते हैं। आप डायरेक्टली भी परचेज कर सकते हैं, ठीक है। अप्लाई कूपन में जाके आपको कोड यूज करना है प्रियाटी। जब आप इस कोड को अप्लाई करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, ओके। तो आप फटाफट से एनरोल करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, प्रिया मैम टेक्स्ट बुक। अगर कोई भी डाउट होता है, कुछ भी आपको पूछना है तो यहाँ से आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपके हर एक डाउट को मैं क्लियर कर दूंगी। इवन आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है। देखिए, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए निर्माण फाउंडेशन बैच में ऑलरेडी सारे सब्जेक्ट को बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया गया है। तो वहां से आप अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं हर एक सब्जेक्ट का, और बाकी सारी चीजें इसमें मिलती ही हैं। तो बस फटाफट से इनरोल करवाइए और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि मोटिवेशन आपको मिल चुका है कि अगर हमें आरआरबी में एज अ पीओ ज्वाइन करना है तो उसके लिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी। और यहाँ पर आपको पता है कि मोर देन 75,000 सैलरी पर मंथ आपको मिलने वाली है, ठीक है। चलिए, तो अभी के लिए बस इतना ही है। मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी और अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।